सबसे पहले हम अपने रब से कैसे बात करें, मैं इसे कुरान की रोशनी में समझाता हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मामूली सी तकलीफ पर हमारी जबान फिसल जाती है और हम कहते हुए दिखाई देते हैं, क्या सारी मुसीबतों के लिए अल्लाह ने हमारे ही दरवाजे को चुना है? ये मुसलमान कहता है। अल्लाह से कैसे गुफ्तगू की जाए, कैसे बात की जाए? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम, कोई कमी नहीं थी, सरमाए की भी कमी नहीं थी, औलाद की भी कमी नहीं थी, जाहो हेशम की भी कमी नहीं थी। अचानक एक मर्तबा ऐसा हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया और आप बीमार भी हो गए और आप शहर छोड़ करके अपनी बीवी के साथ तशरीफ भी ले गए। बीवी ने, बीबी रहमत जो आपकी ज़ौजा का नाम था, उन्होंने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया कि आप अल्लाह के नबी हैं, मैं आपकी तकलीफ़ को नहीं देख सकती, आप अगर रब की बारगाह में दुआ करेंगे, आपकी दुआएं बाब इजाबत से टकराएंगी और मुसीबत दूर हो जाएगी। तो अब जवाब सुनिए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। इरशाद फरमाते हैं कि मेरी शरीक हयात, ये बताओ ये जो तकलीफ़ हमको आई है कितने दिनों से आई है? कहा हुजूर कुछ 5-1 साल हुए होंगे कम व बेश। का इससे पहले की जिंदगी? तो कहते हैं बड़े मज़े से हमने गुजारी। इरशाद फरमाते हैं मेरी शरीक हयात, चंद दिनों की तकलीफ की शिकायत रब को करते हुए शर्म आती है। अल्लाह अकबर, शर्म आती। लेकिन बीवी का प्रेशर बढ़ा, और वफादार बीवी वही होती है जो शौहर को कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। कुछ औरतें होती हैं जो शौहर को तकलीफ में देखकर घर छोड़कर भाग जाती हैं, लेकिन वफादार बीवी कभी शौहर को तकलीफ में छोड़कर नहीं भागती। जब तकलीफ में देखा, कहती है नहीं ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं आपकी तकलीफ नहीं देख सकती। अब देखिए अल्लाह से बात कैसे की जाती है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस तकलीफ के मौके पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से इस अंदाज में गुफ्तगू फरमाई और मारूजा पेश किया कि रब की रहमत को जोश आ गया। कहते हैं रब्बे इन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। अल्लाह, ये नहीं फरमाया मेरे मौला में तकलीफ में मर रहा हूं, खुदा की कसम अंदाज पर कुर्बान जाइए। ऐ मेरे परवरदिगार, और याद रखें तकरीबन अंबिया ने जब भी कुरान मुकद्दस में आप देखेंगे तो अल्लाह को रब कह करके ही पुकारा है, इसलिए कि इसमें जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की मोहब्बत पिन्हा है वो किसी और चीज में क्या हो सकती है। इसीलिए रब ने इब्तिदाही के अंदर सूरह फातिहा में इसी अंदाज से फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो सारे आलम का पालने वाला है। तो आदमी जब देखिए ना, माँ पालती है तो माँ से प्यार से, माँ तू ही तो मुझे पाल रही है, तो माँ को कितना प्यार आता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इसी प्यार भले लबो लहजे के अंदर कहा रब इन्नी मस्सनी अद्दुर, मेरे रब, मेरे पालने वाले, मुझे मुसीबत ने टच किया है, छुआ है। मस के माने छूना होता है, छुआ है, मुसीबत ने टच किया है। और मुसीबत क्या थी? सारे बच्चे खत्म हो गए, सारे मकानात खत्म हो गए, सारी प्रॉपर्टी, सारे जानवर सब खत्म हो गए। अब इतनी सारी चीजों के खत्म होने के बाद ये नहीं कहते कि सब तबाह हो गया, बल्कि कहते खाली मुसीबत ने टच किया है। और मौला तू तो बहुत मेहरबानी करने वाला है, सारे मेहरबानों से मेहरबान तू ही है। बस इतना कहना था कि मौला की रहमत को प्यार आया। इरशाद फरमाया उरकुज बिरिजलिका हादा मुक्तसिलुम बारिदुम व शराब, ए अय्यूब पैर से ठोकर मार, जो पानी निकले उसे पी, उससे गुस्ल कर, पिए, गुस्ल किए और अल्लाह ने शिफा अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह से बात करने का तरीका। क्या कभी हम भी इस तरह से अल्लाह से बात करते हैं? क्या कभी इस तरह से अल्लाह से मांगते, माजरत चाहता हूं? जब दुआ होती है तो आदमी आसमान देखता है, इसको देखता है, उसको देखता है। अरे यार, कस्टमर दुकान पर आता है जब आपके पास,
तो सबसे तवज्जो हटाकर उस पर तवज्जो रखते हो, इसलिए उसकी जेब से पैसा निकालना है। और अल्लाह से आपको भीख चाहिए और अल्लाह की तरफ कोई तवज्जो नहीं। और ये जुमला भी याद रखिएगा, बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा, दुनिया देकर नाराज होती है और रब देकर खुश होता है। ओए सुभान अल्लाह। दुनिया देकर नाराज होती है। आप जाइए किसी से मांग लीजिए कुछ पैसा, यार तुम्हारा तो जब देखो तब चालू ही हो, वो देने वाला देकर नाराज होता है। लेकिन ऐ मेरे करीम तेरी अजमतों पर कुर्बान कि तू देकर खुश होता है। न मांगने पर वो नाराज होता है, मांगने पर वो नाराज नहीं होता। सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक शख्स मस्जिद में नमाज के लिए गया और नमाज पढ़कर उसने दुआ नहीं की, बगैर दुआ के मस्जिद से जाने लगा। अल्लाह की रहमत ने उसका पीछा किया यहाँ तक कि मस्जिद के दरवाजे तक। जब वो मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकला बगैर मांगे हुए, बगैर दुआ किए हुए, तो निदा आती है, मेरे बंदे अगर तुझे मुझसे मांगने में शर्म आती है तो मुझे भी तेरी इबादत कबूल करने में हया आती है। तो ये है तरीका, अल्लाह से मांगो। अल्लाह से मांगने का तरीका ये है।